बात फूलों की। एक बार कुछ हास्य कलाकार प्रोग्राम करने के लिए एक बस से मसूरी जा रहे थे। बस का ड्राइवर काफी तेजी और बेढंगे तरीके से बस चला रहा था। बस में बैठे सभी कलाकार बार बार इधर उधर गिर रहे थे। एक कलाकार ने बस ड्राइवर को आवाज देकर कहा कि बस को जरा धीरे से चलाओ, क्योंकि तुम्हारी बस में सारे कलाकार बैठे हुए हैं। लगता तुम्हें यह मालूम नहीं कि कलाकार फूलों की तरह कोमल और बहुत ही नाजुक होते हैं। बस ड्राइवर ने रावण की तरह जोर से हंसते हुए कहा, यदि आप सभी अपने को फूल समझते हो तो फिर मसूरी किस लिए जा रहे हो? फिर तो आप लोगों को हरिद्वार जाना चाहिए था। ऐसा ड्राइवर ने इसलिए कहा क्योंकि पवित्र अस्थियों को भी फूल कहा जाता है और सभी लोग उन्हें हरिद्वार में ही प्रवाहित करते हैं। ये क्या, महकते और खुशबूदार फूलों की बात करते करते हम तो अनजाने में मौत की बातें करने लगे। हुजूर, बात चाहे बच्चे के जन्मदिन की हो या किसी की अंतिम यात्रा की, फूल तो हर मौके के अनुसार अपने रंगों का जलवा बिखेरने में कोई कमी नहीं छोड़ते। घर, दफ्तर या परिवार में किसी प्रकार की खुशी का कोई मौका हो, ऐसे में माहौल को खूबसूरत बनाने और उसे महकाने के लिए ताजगी भरे फूलों से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। फूलों की खूबसूरती के बारे में अब तक हर कवि और लेखक ने अपनी कलम और काबिलियत के अनुसार गुणगान किया है। अलग अलग किस्म और रंगों के फूल जब इकट्ठे होकर एक माला या गुलदस्ते की शक्ल अख्तियार करते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलते ही इनकी सुगंध और खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। सारी दुनिया को अपनी खुशबू और खूबसूरती से लुभाते इन फूलों में गुरूर नाम की कोई चीज नहीं होती। आखिर गुरूर करें भी तो कैसे? नाजुक से इन फूलों को अपना सारा जीवन कांटों के साथ निभाना होता है। हर समय कांटों के बीच रहते हुए भी कोई फूल कभी दर्द की शिकायत नहीं करता। न ही किसी फूल को देखने पर आपको दर्द की शिकन का एहसास तक होता है। प्रेमी प्रेमिका की पहली मुलाकात हो या नेताजी की जीत का कोई जश्न, ताजगी भरे सुंदर फूलों के बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। लिखने वाले ने भी फूलों की किस्मत न जाने किस कलम से लिखी है कि एक ही बगीचे से निकले हर प्रकार के फूल कभी आशिक महबूबा को खुश करते हैं, कभी कोई इन्हें डोली सेहरे को सजाने के लिए और कभी कोई अपने प्रियजन की अर्थी को समर्पित करने में इस्तेमाल करता है। कुछ लोग पीर फकीरों के लिए चद्दर चढ़ाने के लिए और कुछ नाचने गाने वाली तवायफ को खुश करने के लिए फूलों का सहारा लेते हैं। जब कभी हमें भगवान से अपने परिवार के लिए कुछ खास मांगना होता है तो हम उसे खुश करने के लिए महंगे फूलों की माला चढ़ाते हैं। इस दुनिया में शायद भगवान ने सबसे बड़ा दिल फूलों को ही दिया है। ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी ओर चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या अन्य कोई भी हाथ बढ़ाता है, ये सभी का हंसते हुए स्वागत करते हैं। ये मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च, कहीं पर भी जाएं, वहां पहुंचते ही इनकी सुगंध से चारों ओर बहार सी छा जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हर किसी को खुशी और खूबसूरती देने वाले छोटे बड़े हर रंग के फूल कुदरत के सबसे अनमोल तोहफों में से एक हैं। यही नहीं, जहां कुछ बीमारियों के लिए कोई इलाज संभव नहीं हो पाता, वहां फूलों की मदद से बनी कुछ दवाएं हमारे जीवन में फिर से रौनक ले आती हैं। फूल जहां अपने रंग रूप के जरिए पल भर में हमें कुदरत के करीब ले जाते हैं, वहीं प्यार से मुस्कुराते हुए फूल मानो ये कह रहे हों कि कुछ पलों के लिए ही सही, एक बार हमारी ओर गौर से देखो तो सही। न सिर्फ आपके चेहरे से बल्कि आपके जीवन की हर परेशानी और तनाव तुरंत हंसी और मुस्कुराहट में बदल जाएगी। भगवान ने सुंदरता के साथ फूलों को इतना शांति प्रिय स्वभाव दिया है कि वो चाहे किसी डाल के साथ झूम रहे हों या कोई उन्हें मसल कर मिट्टी में डाल दे, ये अपने खुशनुमा स्वभाव के अनुसार सदैव ही खुशबू फैलाने का संदेश देते रहते हैं।
प्यार से सुंदर फूलों को निहारते समय ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये सारी मानव जाति को संदेश दे रहे हों कि जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हों, सदा ही उन्हें हंसते खेलते झेलना चाहिए। बेजुबान होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि हर फूल खामोशी से यही भावना व्यक्त कर रहा है कि नेकी वो फल है जो इंसान के जीवन रूपी पेड़ को अमर करता है। हमारे बच्चे भी फूलों की तरह नाजुक और कोमल होते हैं। यदि एक अच्छे माली की तरह उनकी परवरिश भी सही तरीके से की जाए तो उनका जीवन और भविष्य भी फूलों की तरह महकने लगेगा। गुलाब का फूल दुनिया को खुशी देते हुए अपना सारा जीवन कांटों के बीच भी सुरक्षित गुजार देता है। सब कुछ देखते हुए भी इंसान फूलों के स्वभाव के मुताबिक खुद को ढालने पर विचार नहीं करता। कोई भी व्यक्ति बिना ज्ञान की किताबें पढ़े फूलों से यह सीख सकता है कि सच्चा आनंद किसी को पीड़ा पहुंचाने में नहीं, बल्कि उसे सहते हुए हर तरफ अच्छे कर्मों की खुशबू फैलाने में है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया हर किसी को केवल उसके अच्छे कर्मों से ही पहचानती है। जॉली अंकल रंग बिरंगे महकते फूलों की मस्ती में झूमते हुए यही महसूस कर रहे हैं कि यदि इंसान एक फूल को अच्छे से समझने की कोशिश करे तो यही समझ आता है कि हमें हर किसी से एक जैसा स्नेह करना चाहिए, तभी विनम्रता की प्राप्ति हो सकती है। हर फूल खुशबू देता है। अगर इंसान चाहे तो वो भी फूलों की तरह हर किसी को खुश कर सकता है। उद्देश्य। सुबह सुबह डॉक्टर रस्तोगी चाय की चुस्कियों का आनंद लेने के साथ समाचार पत्र की खबरों को बड़े गौर से देख रहे थे। इतने में अचानक दरवाजे पर लगी घंटी ने उनको झटका देकर चौंका दिया। ना चाहते हुए भी अखबार को एक तरफ रखकर डॉक्टर साहब को दरवाजा खोलने के लिए जाना ही पड़ा। दरवाजा खोलते ही देखा कि एक बाबा भगवे कपड़े पहने हाथ में कमंडल लिए खड़ा था। डॉक्टर साहब को देखते ही बोला, 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत जोर से भूख सता रही है, बच्चा जल्दी से बाबा को बढ़िया सा खाना खिलाओ। डॉक्टर साहब मन ही मन बुदबुदाए कि इस तरह से तो हमने कभी होटल वालों को भी ऑर्डर नहीं दिया, जिस तरह से ये बाबा मेरे ऊपर हुक्म चला रहा है। डॉक्टर साहब ने भी चुस्की लेते हुए कहा कि बाबा, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता क्योंकि मेरी बीवी घर पर नहीं है। बाबा ने कहा, बेटा मैंने तुमसे खाना मांगा है, तुम्हारी बीवी से नहीं। परंतु कई बार मना करने पर भी जब डॉक्टर साहब ने देखा कि ये बाबा यहां से जाने वाला नहीं, तो उन्होंने उससे कहा कि बाबा कल का खाना खा लोगे? 1 मिनट सोचने के बाद बाबा ने कहा, वैसे तो मैं हमेशा ताजा बना हुआ खाना ही खाता हूं, परंतु तुम कहते हो तो कल का खाना ही खा लूंगा। अब डॉक्टर ने उस बाबा से कहा कि फिर कल आ जाना। बाबा ने नाराज होकर कहा, बेटा मेरे साथ मजाक मत करो और जल्दी से खाना खिलाओ। तुम मुझे नहीं जानते कि मेरे पास कितनी जादुई शक्तियां हैं। मेरा वरदान या श्राप कभी खाली नहीं जाता। मेरी जुबान से निकली हुई हर बात पूरी हो जाती है। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि बाबा के साथ इस तरह से उल्टे सीधे मजाक करके तुमने बाबा का कितना घोर अपमान किया है। मैंने अगर एक बार तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम कई जन्मों तक फिर से इंसान की योनि में आने के लिए तरसते रहोगे। तुम्हें इस तरह से मेरा अपमान करने की सजा नरक के अनेक कष्ट सहन करते हुए भुगतनी पड़ेगी। अभी इन दोनों में ये गर्मा गर्म बहस चल ही रही थी कि डॉक्टर की पत्नी मंदिर से वापस आ गई। अपने पति को इस तरह बाबा से उलझते देख उसने कहा कि आप अंदर आ जाओ। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के बार बार कहने पर भी जिद छोड़कर घर के अंदर नहीं गए। इस पर बाबा और अधिक क्रोधित होकर बोला कि अब तुम चाहे कुछ भी यत्न कर लो, तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब की पत्नी ने बाबा के गुस्से को शांत करते हुए उन्हें सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। साथ ही हाथ जोड़कर बाबा से माफी मांगते हुए कहने लगी कि इनसे भूल हो गई है, आप एक बार मेरे पति को क्षमा कर दो, मैं आपके लिए अभी अच्छे से खाने का इंतजाम किए देती हूं। बाबा और अधिक रोष में आते हुए कहने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ मेरी जुबान से एक बार निकल गया उसे मैं वापस नहीं टाल सकता।
इतना सुनते ही डॉक्टर साहब की पत्नी का कलेजा धक से रह गया और वो डर से थर थर कांपने लगी। डॉक्टर साहब से जब बाबा की ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकल जाने को कहा। इस बात से बाबा ने भड़कते हुए डॉक्टर साहब से कहा कि आज तक तो तुम लोगों का इलाज करते थे, आज के बाद तुम सदा के लिए रोगी बनकर रहोगे और तुम्हें कोई इलाज नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तुम पढ़ी लिखी होकर भी न जाने कैसे इन धोखेबाज फरेबियों के चक्कर में फंस जाती हो। कुछ दिन पहले जब तुम्हारे पिताजी हमारे घर पर आए थे तो उन्होंने तुम्हारे सामने ही कहा था कि जो कोई व्यक्ति थोड़ा भी डरता है दुनिया उसे और अधिक डराती है। ऐसे बाबाओं की दुकानदारी ही लोगों के मन में दहशत पैदा करने से चलती है। कितनी हैरानगी की बात है कि तुम जिस युग में जी रही हो उसे छोड़कर मरने के बाद वाले समय से डर और घबरा रही हो। यह सच है कि मौत का डर दूसरे डर के मुकाबले अधिक भयभीत करने वाला होता है। हर व्यक्ति मौत से केवल इसलिए डरता है क्योंकि उसे धरती लोक के अलावा किसी दूसरे लोक का कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पिताजी की एक बात तो मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि जो कोई भी व्यक्ति थोड़ा ज्ञानवान होता है वो न तो किसी से डरता है और न ही किसी को डराता है। मुझे तो तुम्हारी सोच पर ताज्जुब हो रहा है कि विज्ञान ने इंसान को चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया है, परंतु तुम्हारे जैसे लोगों के विचार आज भी सदियों पुराने अंधविश्वास से भरे हुए हैं, जिसका फायदा इस तरह के ढोंगी बाबा लोग उठा रहे हैं। जब तुम्हारे जैसी समझदार औरतें भी इस प्रकार के बाबा लोगों के बहकावे में आकर उन्हें थोड़ा सा सम्मान देती हैं तो ये लोग पागल हो जाते हैं। जैसे ही इनके हाथ में थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो ये बेकाबू होने लगते हैं। 4 लाइनें कहीं से ज्ञान की सुन ली तो दुनिया को उपदेश सिखाने लगते हैं। गलती से यदि ऐसे बाबा लोगों को थोड़े बहुत जी हजूरी करने वाले चेले मिल जाएं तो ये उस ताकत से किसी का भला करने के बजाय दूसरों को खाक में मिलाने और उन्हें तबाह करने की सोचने लगते हैं। मैं तुम्हारी तरह आए दिन साधु संतों के प्रवचन सुनने तो नहीं जाता, लेकिन इतना ज्ञान जरूर रखता हूं कि हमारा जीवन एक बाजी की तरह है। हार जीत तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन बाजी खेलना तो हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन को सदा बढ़ाने के बजाय उसे सुधारने का प्रयत्न करो। डॉक्टर साहब की बातों को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए जॉली अंकल अपनी राय व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इससे पहले कि हम मरने के बाद की उलझनों को लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दें, उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के आप अपनी जिंदगी मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए बिता देंगे, पर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। प्यार की भाषा। वकील साहब की पत्नी ने अपने पति को आवाज देकर कहा कि अंदर आते समय रसोई घर से सलाद की प्लेट उठाते लाना। कुछ देर बाद कमरे में आकर वकील साहब ने कहा कि मुझे तो रसोई में कहीं भी सलाद की प्लेट दिखाई नहीं दी। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम्हारे से कभी कोई काम ठीक से नहीं हो पाता, इसीलिए मैं सलाद की प्लेट पहले से ही उठाकर ले आई थी। अब बैठकर आराम से खाना खा लो। वकील साहब ने खाने की थाली को अपनी ओर बढ़ाया ही था कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आज फिर लड़के वालों का फोन आया था। वो जल्दी से मिलकर शादी के बारे में सब कुछ तय करना चाहते हैं। वकील साहब ने पत्नी से कहा कि हम दोनों तो ये जानते हैं कि हमारी बेटी और ये लड़का दोनों एक ही कंपनी में काफी अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं। इसी के साथ तुमने ये भी बताया कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से पसंद भी करते हैं, लेकिन मेरी परेशानी ये है कि मैं ये सब कुछ अपने बाबूजी से खुलकर नहीं कह सकता। उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो कि जब तक वो इस लड़के के सभी घर वालों की जन्मपत्री नहीं देख लेंगे तब तक रिश्ते के लिए हां नहीं करेंगे। पत्नी साहिबा बोली, जैसे भी हो, अब इस केस में और तारीखें डालने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए आज ही बाबूजी से बात करके लड़के के परिवार से मिलने का समय तय कर लो। अगले ही दिन वकील साहब अपने परिवार के साथ लड़के वालों के घर पहुंच गए। रास्ते में वकील साहब ने बाबूजी को लड़के की पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके परिवार वालों के बारे में विस्तार से बता दिया।
इसी के साथ वकील साहब ने बाबूजी को प्रभावित करने के लिए उन्हें बताया कि ये लड़का जहां 2 लाख रुपए महीने का कमाता है, वहीं हिंदी अंग्रेजी के अलावा 5-6 और विदेशी भाषा भी बोल लेता है। वकील साहब और उनकी पत्नी मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि बाबूजी अपने रूढ़िवादी विचारों के चलते इस रिश्ते को पक्का करने में कोई फालतू का झमेला ना खड़ा कर दें। कुछ ही देर में ये सभी लोग रिश्ते को अंतिम रूप देने के लिए लड़के वालों के घर में बैठे हुए थे। अभी घर परिवार के बारे में बात चल ही रही थी कि घर का नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो चाय की ट्रे मेज पर रखने लगा कि अचानक उसका पैर कालीन से टकरा गया और सारी चाय वहां बैठे मेहमानों के कपड़ों पर गिर गई। नौकर की इस गलती को अनदेखा करने के बजाय होने वाले दूल्हे ने उसे हिंदी अंग्रेजी की कई गालियां एक साथ दे डाली। लड़के की मां ने इशारे से जैसे ही उसे चुप रहने को कहा तो वो उल्टा और भड़क कर नौकर को पीटने लगा। जब मामला कुछ शांत हुआ तो बाबूजी ने अपने बेटे और बहू को आंखों से चलने का इशारा किया। इन लोगों के चलने से पहले लड़के के मां बाप ने पूछा कि आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा, तो बाबूजी ने बड़े अदब से हाथ जोड़कर कहा कि हम घर में सलाह करके आपको सूचित कर देंगे। कार में बैठते ही बाबूजी ने कहा, यह लड़का हमारी बेटी के काबिल नहीं है। वकील साहब की पत्नी ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं? अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लाखों रुपए कमा रहा है, जमीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं है, लोग तो एक भाषा भी ठीक से नहीं बोल पाते, ये लड़का तो कई भाषा अच्छे से जानता है। अब इससे अधिक किसी माँ बाप को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए? बाबूजी ने कहा कि मुझे लड़के की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है। जो बातें आप कह रहे हो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या तुमने एक बात नहीं देखी कि लड़के ने पैसा कमाने की चाह में दुनिया भर की भाषाएं तो सीख ली, परंतु जीवन को अच्छे से चलाने के लिए सबसे जरूरी प्यार की भाषा को सीखना तो दूर, उसके करीब से भी नहीं गुजरा। बाबूजी ने बहू को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी बीत जाती है यह सीखने के लिए कि वो क्या बोले और क्या ना बोले। ये लड़का दुनिया के मोटे मोटे ग्रंथ पढ़कर जो बात नहीं समझ सका, यदि इसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े होते तो इसे ये ज्ञान हो जाता कि सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कैसे जिया जाता है। बहू ने नाराज होकर कहा कि सारी गलती तो उस नौकर की थी। उस लड़के की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो वो भी यही सब कुछ करता। अपने हिसाब से घर के नौकर कुछ भी करते रहें, घर वालों को कुछ भी कहने का हक नहीं बनता। हा? बाबूजी ने कहा कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को न तो इतना नम्र होना चाहिए कि उसे कोई भी रस्सी की तरह बांध सके, और न ही इतना सख्त होना चाहिए कि कोई भी उसे बांस की तरह तोड़ दे। मेरा तो केवल इतना मानना है कि शिक्षा से आपको केवल जानकारियां मिलती हैं, जबकि प्यार की भाषा बोलने वाले हर किसी को अपना बनाने का हुनर सीख लेते हैं। इस दुनिया में केवल प्यार की भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका हर शब्द दुखी से दुखी आत्मा को शांत करने की हिम्मत रखता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, परंतु ज्ञानवान व्यक्ति वही होता है जो उस गलती को प्यार से माफ करना जानता है। जो कोई एक बार प्यार की भाषा का प्रयोग सीख लेता है, उसका आचरण खुद ब खुद बदलने लगता है। बाबूजी की बातें सुनकर जॉली अंकल प्यार की भाषा की अहमियत को समझते हुए केवल इतना ही कहते हैं कि यह अक्षर सबसे छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा है। सारी दुनिया ऐसे व्यक्ति को दिल से चाहती है जो प्यार की भाषा को अपनाने का गुर सीख लेता है। हंसी खुशी किसी और पर नहीं, बल्कि हमारी प्यार की भाषा पर निर्भर करती है। जुदाई। सड़क पर चलते समय कुछ सज्जन पुरुष आसपास वाहनों पर बैठी सुंदर औरतों को इतने प्यार से निहारते हैं कि जैसे वो न जाने किसी दूसरे लोक से आई हुई कोई परी हो।
सुंदर सपनों में खोए हुए ऐसे लोगों को कई बार ट्रैफिक पुलिस वालों को यहां तक कहना पड़ता है कि ये बत्ती अब और अधिक हरी नहीं होगी। आप जिसे निहार रहे थे वो शायद अब तक अपने घर भी पहुंच गई होगी। अब आप भी चलने का कष्ट करें, क्योंकि तुम्हारे पीछे वाहनों की लंबी कतार लग गई है। आज के इस तनाव भरे माहौल और कई मानसिक परेशानियों के चलते अक्सर लोग लाल बत्ती पर भी गहरी सोच में डूब जाते हैं। मुसद्दी लाल जी भी कुछ दिन पहले एक ऐसी ही लाल बत्ती पर रुककर संगीत का आनंद ले रहे थे। कार के रेडियो पर पंकज उधास की मशहूर गजल चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बज रहा था। वैसे पंकज उधास की ये दर्द भरी गजल आगे बढ़ रही थी, उसी के साथ मुसद्दी लाल जी कनाडा में बसे अपने बेटे की याद में खोते चले जा रहे थे। पंकज उधास की दर्द भरी आवाज और गजल के दिल को छू जाने वाले अल्फाज के जादू ने उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी सी लगा दी। उन्हें खबर ही नहीं हुई कि कब और कितनी बार चौराहे की बत्ती ने अपना रंग बदल लिया। पीछे खड़े अन्य वाहनों में बैठे लोग गुस्से से तिलमिला रहे थे। हर कोई जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। मुसद्दी लाल जी दुनिया से बेखबर आंखों से जार जार आंसू बहाते हुए अपने बेटे की मीठी यादों के समुद्र में गोते लगा रहे थे। जब चारों ओर बहुत शोर मचने लगा तो एक पुलिस अफसर ने आकर मुसद्दी लाल को जोर से डांटा तो वो घबराहट में लाल सिग्नल को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी को सड़क के बीच में ले आए। पुलिस अफसर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अपनी आदतानुसार कुछ पुलिसिया भाषा बोलते हुए पुलिस अफसर ने अपनी चालान की कॉपी निकालते हुए मुसद्दी लाल को गाड़ी एक तरफ करने को कहा। इससे पहले कि मुसद्दी लाल अपनी कोई सफाई देते, पुलिस अफसर ने कहा कि क्या घर पर बीवी से झगड़ा करके या कोई नशा वगैरह करके निकले हो? सड़क के बीच इस तरह से गाड़ी खड़ी करके बैठने का क्या मतलब है? मुसद्दी लाल ने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए अपनी आंखें और चश्मा साफ किया। अपनी गलती की माफी मांगते हुए उस ट्रैफिक अफसर से कहा कि मुझे इस तरह सड़क पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और मेरी इस बेवकूफी के लिए मेरा चालान काट दें। उस ट्रैफिक अफसर ने भी कोई भी कार्रवाई करने से पहले मुसद्दी लाल के दुखी और भारी मन को टटोलते हुए उनकी परेशानी का कारण पूछा। मुसद्दी लाल ने जब अपनी नम आंखों से कहा कि आज अचानक बेटे की जुदाई में डूबी पंकज साहब की यह दर्द भरी गजल सुनते सुनते लंबे अरसे से परदेश में बसे बेटे की याद में मन भर आया। अब उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि लोग पुलिस वालों के बारे में न जाने क्या क्या सोचते हैं। आखिर हम भी इंसान हैं और हमारे सीने में भी दिल धड़कता है। आपकी तरह हमारा भी घर परिवार है। हमारे मन में भी बच्चों के प्रति बेहद लगाव है और उनकी जुदाई में हमारा दिल भी तुम्हारी तरह ही रोता है। बच्चों की एक झलक पाने के लिए हमारे दिल में भी ममता भरी तड़प उठती है। ट्रैफिक अफसर ने मुसद्दी लाल के लिए नजदीक की दुकान से पानी का एक गिलास मंगवाया और बहुत ही नरमी और इज्जत से बोला, तुम नसीब वाले हो कि तुम्हारा बेटा परदेश में बसा हुआ है। वो आज नहीं तो कल तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा। मैं तो बहुत बदनसीब बाप हूं। मेरा जवान बेटा कुछ साल पहले डॉलर कमाने की चाह में किसी एजेंट के झांसे में आकर विदेश गया था। उस दिन से आज तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली कि वो कहां है और किस हाल में है। मेरे बेटे ने तो पूरे परिवार की आंखों में सदा के लिए दर्द के आंसू भर दिए हैं। मेरी पत्नी भी हिंदी का वो गाना चन्ना वे घर आ जावे टोला वे कार आ जावे सुनते ही पागलों की तरह रोने और बिलखने लगती है। जब कभी ये गाना बजता है सारे परिवार के लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के बिना घर के साथ साथ मां बाप के दिल भी खाली हो जाते हैं। निगाहें हर समय दरवाजे पर टकटकी बांधे हर आहट पर अपने बिछड़े बेटे की एक झलक पाने को तड़पती रहती है। आज भी
उससे कोई बेटे के आने के बारे में गलती से बात कर ले तो उसके चेहरे के साथ उसकी रसोई के बर्तनों पर भी चमक आ जाती है। मैं तुम्हारे बेटे की जुदाई का दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूं। पुलिस अफसर होने के बावजूद मैं ये जानता हूं कि बच्चे तो घर का वो सुंदर दीपक होते हैं जिनकी निकटता मात्र से ही सारा घर रोशन हो जाता है और घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां महकने लगती हैं। माँ बाप की नजरों में तो बच्चे एक नाजुक फूल की तरह होते हैं और उनका प्यार शहद से भी अधिक मीठा होता है। जॉली अंकल भी ये महसूस करते हैं कि आदमी खुद तो हर किस्म का दुख दर्द सहन कर सकता है, लेकिन बच्चों की असहनीय जुदाई भगवान किसी को ना दे। अब तो मेरी कलम से और शब्द निकलने के बजाय यही आवाज आ रही है कि भगवान कभी किसी को जुदाई का दर्द ना दे, क्योंकि अगर ये थोड़ी भी लंबी हो जाए तो रिश्तों के साथ सांस की डोरी भी टूटने लगती है। रिश्तों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, परंतु जब रिश्तों की जगह जुदाई ले लेती है उस समय इनकी कीमत का एहसास होता है। अगरबत्ती। मिश्रा जी अपने कुछ मित्रों के साथ कॉलोनी की समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। बातचीत के दौरान उनकी पोती ने आकर कहा कि कल स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता है और उसे अगरबत्ती के बारे में बोलना है। मिश्रा जी ने बहू को आवाज देकर कहा कि जरा इसकी मदद कर दो। बहू ने जवाब दिया कि मैंने ही इसे आपके पास भेजा है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगरबत्ती के बारे में कैसे कुछ बोला जा सकता है। मैंने तो आज तक सुना नहीं कि कभी किसी स्कूल में अगरबत्ती पर इस तरह की प्रतियोगिता हुई हो। बहू, तुम भी कमाल करती हो। विषय चाहे कोई भी हो, उस पर लिखना कौन सा मुश्किल काम है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज में यदि कुछ कमियां होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं भी जरूर होती हैं। बस उसी तरह अपनी बेटी को अगरबत्ती की अच्छाइयों के बारे में अच्छे से समझा दो, लेख खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। बहू ने अपने मन में सोचा कि अब तो ये ढोल गले पड़ ही गया है, कुछ भी हो मुझे बजाना ही पड़ेगा। उसने अपनी बेटी से कहा कि चलो दोनों मिलकर लिखने की शुरुआत करते हैं। मैं जब तक इस बारे में सोचती हूं तब तक तुम इसके बारे में जो कुछ जानती हो वो लिखना शुरू करो। मां बेटी दोनों ने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। मिश्रा जी ने अपने दोस्तों को निपटाकर बहू से पूछा कि हमारी प्यारी पोती की परेशानी का कुछ हल मिला या नहीं। बहू ने कहा, जी मुझे तो अगरबत्ती के बारे में केवल इतना मालूम है कि रोज सुबह शाम पूजा के समय घर दुकान आदि में इसे जलाया जाता है। अगरबत्ती विभिन्न सुगंधों जैसे चंदन, केवड़ा, गुलाब आदि से बनती है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है ये मेरी समझ से बाहर है। सच बात तो यह है कि अगरबत्ती जलाने से जहां सारे घर की दीवारें इसके धुएं से खराब होती हैं, उसी के साथ ये सांस की बीमारी वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी के साथ पोती ने अपनी कॉपी मिश्रा जी की ओर बढ़ा दी। कॉपी पर नजर जाते ही मिश्रा जी की हंसी छूट गई। पोती ने अपनी कॉपी में अगरबत्ती के बारे में लिखा था, अगर बत्ती चली जाए तो अंधेरा हो जाता है। मिश्रा जी ने बहू से कहा कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद न जाने तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की इतनी कमी क्यों है। जितना ज्ञान तुम्हारे पास है उस हिसाब से तो इस विषय पर लिखना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए था, परंतु तुम्हारी नकारात्मक सोच के चलते तुम हर छोटी बड़ी बात को लेकर व्यर्थ ही चिंता करने लगती हो। चिंता करने वाला किसी दूसरे को क्या राह दिखाएगा, बल्कि वो खुद ही इधर उधर अंधकार में भटकने लगता है। तुमने अपनी जिंदगी में जरूर कई बार देखा होगा कि ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। मिश्रा जी की महत्वपूर्ण बातें बहू को किसी नेता के भाषण की तरह लग रही थीं। मिश्रा जी ने अपनी बहू के चेहरे के हाव भाव को भांपते हुए कहा कि हम लोगों में कमी यह है कि हम वस्त्र बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, मकान बदलते हैं, यहां तक कि समय समय पर अपने दोस्त बदलते हैं, परंतु कभी भी अपना स्वभाव बदलने की कोशिश नहीं करते।
बीच में मिश्रा जी की पोती बोल उठी, दादू, मुझे प्रतियोगिता में अगरबत्ती पर बोलना है, न कि घर की कमियों के बारे में। मिश्रा जी ने अपनी पोती की तरफ देखकर कहा कि बेटा, तुम्हारा भाषण तो अभी लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले तेरी मम्मी को एक बात समझाना जरूरी है। बहू ने खींचते हुए कहा, मुझे जो समझ आया मैंने कह दिया, इसलिए आप मेरी बात छोड़ो और जल्दी से बेटी को उसका लेख लिखवा दो। मिश्रा जी ने बहू से कहा, बेटी, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन तुम इतनी समझ तो रखती हो कि हर इंसान स्वयं में बहुत सी कमियां होने के बावजूद सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है। फिर दूसरों में यदि थोड़ी बहुत कमियां हैं भी तो हम उन्हें बुरा कैसे कह सकते हैं। इसलिए जब तक आप में दूसरों के दोष ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी के भले की बात तो क्या, अपने भले की बात भी नहीं सोच सकते। अब मिश्रा जी ने सारा ध्यान अपनी पोती की तरफ लगाते हुए कहा कि अगरबत्ती का प्रयोग राजा महाराजा प्राचीन काल से अपने दरबार को सुगंधित करने के लिए करते आ रहे हैं। इसकी खुशबू हर किसी के तन और मन को महकाने के साथ शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करती है। घर में सुबह सुबह अगरबत्ती की खुशबू से एक ओर जहां हर कोई तरोताजा महसूस करता है, वहीं आसपास का सारा वातावरण भी सजीव हो उठता है। बेटी, एक सबसे अच्छी बात जो तुम कह सकती हो वो ये है कि अगरबत्ती तो कुछ देर के लिए घर को महकाती है, परंतु यदि इसी तरह के नेक विचारों को कोई भी इंसान अपना लेता है तो वो अपने साथ साथ समाज के अन्य लोगों का जीवन भी आनंद से भर सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि खुशबू तो केवल उस तरफ फैलती है जिस तरफ हवा की दिशा होती है, लेकिन नेक काम और अच्छाइयों की खुशबू प्रत्येक दिशा में फैलती है। मिश्रा जी की सभी बातों को गौर से सुनने के बाद उनकी पोती ने हैरान होकर कहा कि दादू, आप हर किसी से अपने दिल की बात इतने अच्छे से कह देते हैं, इसके बदले में आपको क्या मिलता है? मिश्रा जी ने हंसकर कहा, बेटी, लेना देना तो व्यापार होता है। जो देकर कुछ उम्मीद ना रखे वही तो सच्चा खुशबूदार प्यार होता है। मिश्रा जी की महकती हुई बातें सुनकर जॉली अंकल भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, जितनी सुगंध तूने अगरबत्ती को दी है, यदि उसका छोटा सा अंश भी हर इंसान की झोली में डाल दो तो सारी दुनिया प्यार और नम्रता की सुगंध से महकने लगेगी। हर किसी के प्रिय बनने के लिए कोयल की तरह मीठा बोलना और गुलाब की तरह महक फैलाना सीखो।